हेलो क्लास। अभी हमने आपके इंग्लिश की बुक का 4th चैप्टर द एडवेंचर ऑफ एलिस का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने हाफ ऑफ एक्टिविटीज़ डिस्क्राइब करी थी, वो हमने करी थी। अभी उसी के साथ का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम अपनी आगे की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जो है क्वेश्चन आंसर्स। तो हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एलिस फेल इनटू द होल। अब यहाँ पूछा है एलिस वो रैबिट के होल में कैसे गिर गई। तो आंसर में लिखेंगे एलिस रैन आफ्टर रैबिट एंड मूव डाउन टू सी इनटू द होल, दस शी फेल इनटू इट। एलिस ने जब रैबिट देखा तो वो उसके पीछे भागी। भागते हुए उसने जब उस होल में नज़र डाली, उसने देखने को, वो जब नीचे बैठी तो उसके अंदर वो गिर पड़ी। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड एलिस सी ऑन द ग्लास टेबल। अब वो होल के अंदर तो गिर गई, उसके वहाँ क्या क्या देखा, एक ग्लास टेबल, और ग्लास टेबल के ऊपर कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि वो ग्लास टेबल के ऊपर क्या क्या चीज़ें पड़ी थी। देयर वॉज अ टाइनी गोल्ड की एंड अ लिटिल बॉटल विद द वर्ड्स ड्रिंक मी लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ पे एक लिखा है। अब क्या क्या पड़ा हुआ था टेबल के ऊपर, एक छोटी सी गोल्ड की पड़ी हुई थी और एक बॉटल पड़ा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था ड्रिंक मी। ओके, थर्ड आपका क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू एलिस आफ्टर ईटिंग अ पीस ऑफ केक। जब एलिस छोटी हो गई थी, वो ड्रिंक पीने के बाद में, उसके बाद उसने वो पीस खाया केक का। तो वो केक का पीस खाने के बाद में वो क्या हुआ उसके साथ में। तो आंसर में लिखेंगे आफ्टर ईटिंग केक शी ग्रोइंग अपवर्ड अंटिल हर हेड टच द रूफ। केक खाने के बाद में वो इतनी बड़ी हो गई जब तक कि उसका सर जो छत है वहाँ पर टच नहीं हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एनिमल डू टू गेट ड्राई। अब जब वो रोने लग जाती है तो वहाँ स्विमिंग पूल बन जाता है उसके आंसुओं का, तो सारे एनिमल्स गीले हो जाते हैं। तो सभी एनिमल्स जब गीले हो जाते हैं उसके बाद उन्होंने अपने आप को सुखाने के लिए क्या डिसाइड किया। तो आंसर में लिखेंगे दे डिसाइडेड टू रन अ रेस टू गेट ड्राई। अपने आप को सुखाने के लिए उन्होंने एक रेस करने की सोची। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड एलिस पुल आउट फ्रॉम हर पॉकेट। अब एलिस ने आफ्टर द रेस अपनी पॉकेट में से क्या निकाला। तो आंसर है शी पुल्ड आउट अ बॉक्स ऑफ अ चॉकलेट। उसने अपने पॉकेट में से एक चॉकलेट का बॉक्स निकाला। ओके, क्वेश्चन आंसर्स के बाद में आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है जो स्टोरीज के साथ, जिनको मोरल्स को मैच करना है। ये स्टोरीज आपने पहले भी सुनी हुई होंगी, तो इनके साथ उनके मोरल्स को मैच करना है। तो फर्स्ट है द हेयर एंड द टॉर्टोइज। आपने हेयर एंड द टॉर्टोइज की स्टोरी सुनी होगी, तो इसका मोरल आ जाएगा डी पे देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे काम करता है वो अवश्य ही जीतता है। तो डी ऑप्शन के आगे हम 1 लिख देंगे। सेकेंड है आपका द लॉयन एंड द माउस। लॉयन एंड द माउस की स्टोरी भी आपने सुनी है। तो सी है जो हमारा मोरल, विट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अ साइज। हमारी बुद्धि हमारे शरीर के साइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सी ऑप्शन के आगे हम 2 लिख देंगे। थर्ड है द फॉक्स एंड द क्रो। फॉक्स एंड द क्रो भी आपने सुना था। तो जो हमारी बी है मोरल यहाँ पे, बी केयरफुल अबाउट फॉल्स प्रे। हमें जो है झूठी तारीफों से बचकर रहना चाहिए। तो बी ऑप्शन के आगे हम 3 लिख देंगे। एंड द फोर्थ वन इज़ द बॉय हु क्राइड वुल्फ। जो ये भी आपने सुना है, जो बॉय है वो झूठ बोलता है गाँव में, और जब सच बोलने लगता है तो कोई इसका विश्वास नहीं करता। तो यही आपका मोरल है, ए नंबर पे, यू शुड नेवर लाई। हम सबको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ए ऑप्शन के आगे आप 4 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे आपके ग्रामर एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं। तो देखते हैं क्या है। सेंटेंस मेकिंग एक्टिविटी है, जिसमें आपको सेंटेंस पहचानने हैं कि कौन सा सेंटेंस पूरा है और कौन सा सेंटेंस अधूरा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स स्काई में मतलब आकाश में उड़ रही हैं। तो इस तरीके से जब आप पूरा वर्ड्स को रीअरेंज कर एक सेंटेंस बना देते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है। तो फर्स्ट पे लिखा है माय मदर इज़ अ डॉक्टर। तो मेरी मदर डॉक्टर है, ये पूरा सेंटेंस है, आधा सेंटेंस नहीं है, तो इसके आगे हम टिक कर देंगे। सेकेंड है द डॉग इज़। तो डॉग इज़ क्या, एक डॉग क्या है, मतलब क्या बताना चाह रहा है उस डॉग के बारे में, हमें नहीं पता। तो ये सेंटेंस अधूरा है, तो इसके आगे हम क्रॉस कर देंगे। थर्ड पे है वन डे द फायर। एक दिन आग क्या हुआ, बुझ गई, लग गई,
हमें कुछ पता नहीं चल रहा है सीन क्या है क्या नहीं, तो ये सेंटेंस भी अधूरा है, तो इसके आगे भी हम क्रॉस कर देंगे। फोर्थ है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, हमें पता चल रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है उस सीन में, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, तो इसके आगे हम टिक कर देंगे। फिफ्थ है हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं, चाहे क्वेश्चन में है पर सेंटेंस कंप्लीट है, इसीलिए हम इसके आगे भी टिक करेंगे। ओके, इसी के साथ आपके एक सेंटेंस मेकिंग एक और एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है। ऐसा नहीं है बच्चों कि वर्ड्स टू वर्ड्स आप कुछ भी जोड़ दें और वो सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन वर्ड्स को आप प्रॉपर जोड़ेंगे तभी वो सेंटेंस का मतलब बनेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एक्टिविटी में भी वही करने को बोला गया। फर्स्ट देखिए, टुक टू टेबल एलिस द बैक की द, ये जो वर्ड्स हैं ये उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, अपनी जगह पर नहीं है, तो हमें इसको इस तरीके से जगह पर लगाना है जिससे इसका एक सही सेंटेंस बने, जिसका मीनिंग निकले। ओके, तो फर्स्ट पे है लिखेंगे हम सही करके उसको, एलिस टुक द की बैक टू द टेबल। अब ये हमने रीअरेंज किया तो इसका मीनिंग निकला कि एलिस ने जो टेबल पे से की उठाई थी वो वापस उस पर रख दी। ओके, सेकेंड है डोर एलिस टू गो वॉज थ्रू द टॉल टू टॉल, मतलब नहीं समझ में आ रहा तो रीअरेंज करके देखो, एलिस वॉज टू टॉल टू गो थ्रू द डोर, एलिस इतनी लंबी थी कि उस छोटे से दरवाजे के बाहर नहीं जा सकती थी। मीनिंग बना। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है कम टूवर्ड्स अ माउस एलिस स्विमिंग, मतलब रीअरेंज करके देखो इसका मतलब, अ माउस कम स्विमिंग टूवर्ड्स एलिस, अब एक चूहा स्विमिंग करता हुआ एलिस की तरफ आया। अपने आप जब आप रीअरेंज करके वर्ड्स को अपनी जगह पर रखेंगे उसके मीनिंग्स बनने लग जाएंगे। फोर्थ है मार्क द डोडो कोर्स आउट रेस द, मतलब नहीं समझ में आया ना, तो हम यहाँ देखेंगे द डोडो मार्क द रेस कोर्स आउट, डोडो बर्ड ने वहाँ पर रेस कोर्स बनाया। तो इस तरीके से सेंटेंस इम्पॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ में सेंटेंस को अपनी जो वर्ड्स हैं उनको अपनी जगह पर रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है उस सेंटेंस के मीनिंग के लिए। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 30 पे आप देखेंगे आपके बुक में इसी चैप्टर में एक डोडो बर्ड का जिक्र हुआ था, तो यहाँ पर हमसे बोला गया है डोडो बर्ड के बारे में आप एक 5 लाइन्स लिखें, वहाँ 5 सेंटेंस लिखें। तो हम आपकी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट पे लिखेंगे डोडो बर्ड इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड, डोडो कम उड़ने वाला पक्षी है, ज़्यादा नहीं उड़ता है, वो पक्षी कहलाता है पर वो ज़्यादा नहीं उड़ता है। सेकेंड है दे वर ग्रे इन कलर, उनका कलर ग्रे होता है। ओके, थर्ड लाइन लिखेंगे डोडो बर्ड लिव्ड ऑन द आइलैंड ऑफ मॉरिशस, डोडो बर्ड कहाँ पाए जाते हैं, मॉरिशस के आइलैंड्स पर, द्वीप पे पाए जाते हैं। फोर्थ है दे आर अबाउट 3 फीट टॉल, वो कम से कम 3 फीट लंबे होते हैं। और फिफ्थ पे हम लिखेंगे देयर वेट वर 22 to 40 पाउंड्स, 22 to 40 पाउंड्स उनका वजन होता है। तो इस तरीके से ये 5 लाइन डोडो बर्ड के ऊपर हमने आपको बताई, और आप अब इसको कॉपी में लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, बुक में नहीं, नोटबुक में होगा ये सारा काम। इसके बाद का जो आपको एक्टिविटी दे रखी है वो आप बुक में करेंगे। ये आपको एक रैबिट दिया हुआ है जिसे आपको ट्रेस करना है, डॉटेड के रूप में दिया हुआ है, इसको आप पेंसिल से नीट एंड क्लीन पहले आप डॉट्स को रीअरेंज करेंगे, अच्छे से इसको ट्रेस करेंगे, उसके बाद इसमें ब्यूटीफुल कलर्स करेंगे, ये आप बुक में ही करेंगे। सेकेंड, इसी के नीचे आपके एक एक्टिविटी दिया हुआ है, वैसे तो ये क्लास एक्टिविटी है, लेकिन अब जैसे आपको पता है आपकी क्लास नहीं लग रही है तो वीडियोस के थ्रू ही हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स से कि ये लास्ट एक्टिविटी वो अपने बच्चों से पूछें और ये उनके साथ करें। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके बच्चों को एक क्वेश्चन करना है कि अगर उनके पास कुछ पॉकेट मनी होता है तो वो उन पॉकेट मनी का क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं कि वो चॉकलेट्स खरीदेंगे, उसको सेव करेंगे पैसों को, उससे कॉमिक बुक खरीदेंगे या उससे कलर्स खरीदेंगे। इस तरीके से आप अपने बच्चों से पूछें कि वो जो आप पॉकेट मनी उनको देते हैं कि वो उनका क्या करेंगे। तो बच्चों, इस तरीके से आपकी ये पूरी एक्टिविटी और पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, 2 पार्ट में ख़त्म होता है। एंड बच्चों एंड पेरेंट्स दोनों, आप अपने बच्चों के पेरेंट्स का से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की नोटबुक्स को आप प्लीज़ चेक कर ही यहाँ इवैल्यूएशन के लिए भेजें, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होती हैं। एंड बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपना होमवर्क नीट एंड क्लीन करें, जिससे आपको और हमें दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो फ्यूचर में। थैंक यू।